हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव सीखेंगे। ये देखिए नॉर्मल भिन्न का जोड़ घटाव की तरह नहीं है, अगर आप करोगे तो गलत कर दोगे। सबसे पहले प्रश्न आप देखिए -2/5 प्लस क्या है 3/5 है। तो जोड़ घटाव आपको दो तरह से करना पड़ता है, एक तो वो भिन्न जिसका हर क्या हो बराबर हो, और दूसरा इस तरह से आएगा -3/4 और प्लस आपको करना पड़ जाए -6 कितना आपका 6 आ जाए। तो इसका हर देखिए बराबर नहीं है, ये 4 है ये 6 है, इसका बराबर है। तो दोनों तरीका आप सीखिएगा। यहाँ पर परिमेय संख्याओं का जब जोड़ घटाव आपके सामने आ जाए तो 2-3 नियम याद रख लीजिएगा। यदि अंश क्या हो, जैसे अंश क्या हो यदि माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए हर आपका माइनस में, अगर आपका मान लीजिए इस तरह से आ जाए 3/-5, तब आपके सामने दिक्कत होगी। तब इसका रूल क्या है, नियम क्या है, जरा नोट कर लीजिएगा। यदि हर इसका क्या हो माइनस में हो और अंश इसका प्लस में हो तो हम क्या कर देते हैं, अंश को माइनस में लिख देते हैं और हर को प्लस में लिख देते हैं। यानी अगर 3/-5 है तो इसे मैं -3/5 लिखूंगा। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल नोट करिएगा। अगर मान लीजिए अंश भी माइनस में हो और हर भी माइनस में हो तो इन दोनों को हम प्लस में लिख देते हैं, 3/5 इसको लिखेंगे। अब अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी तो ये सारे सवाल आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए मैं सवाल को लगाता हूं, आप ध्यान से बस देखिएगा। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, -2/5 प्लस कितना है 3/5। यानी इस सवाल में अंश प्लस में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर -2/5 है तो हम -2/5 लिखेंगे, अब +3/5 है तो मैं +3/5 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर हर आपका बराबर है तो आप अंश को क्या करोगे, जोड़ लोगे। तो -2 और +3 है तो -2 और +3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखते हैं। यानी यहाँ पर +1 लिखेंगे तो +1 को आप 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 कितना आएगा, हर आपका बराबर है तो 5, 1/5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए हम दूसरा सवाल सीखते हैं। दूसरा सवाल हमारा देखिए इस टाइप में है, जिनका अगर हर बराबर ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए -3/-2 है, +3 कितना है 4 है। अगर आप भिन्न ये परिमेय संख्याओं का जोड़ सीख लोगे तो घटाव आप अपने आप से कर सकते हो। यहाँ पर बस प्लस माइनस का चिन्ह आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए अंश भी प्लस में हर भी प्लस में है तो इसका मतलब हम दोनों को प्लस में लिख देंगे। जब अंश भी माइनस में हो हर भी माइनस में हो तो दोनों को प्लस में लिख दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस कितना है आपका 3/4 है तो 3/4। अब ये भिन्न का जोड़ बन चुका है, हम हर बराबर कर लेंगे। 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तिर्यक मेथड है यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब 2 तिहाई कितना होगा, 6, और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूना 8 होता है। अब 12 और 6 जोड़ लेंगे, 12 6 कितना होता है आपका 18 होता है। 18 कितना है, 8 है। 2 से काट लेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 9/4 फाइनली इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए आप हमेशा इसी तरह से क्या करिएगा, आप हमेशा सही करोगे। चलिए अगला सवाल हम लोग सीखते हैं। अगला सवाल हमारा है -2/-3 है। यहाँ पर देखिए अंश हर दोनों माइनस में है तो इस दोनों को प्लस में लिखा जाएगा, 2/3 लिखा जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस लाएंगे। ये भी अंश और हर माइनस में है तो इसे हम 6 क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब ये 2/3 है, ये 6/4 है, भिन्न का घटाव बन चुका है। हर बराबर नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि का सहारा लेंगे। आप एलसीएम विधि से भी ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो यहाँ। लेकिन जब आपकी हर वाली संख्या छोटी हो तो आप हमेशा त्रियक मेथड अपनाया करिएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नीचे आपका 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 18 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। बटे में कितना है, 12 है। 2 से काट लेंगे तो यहाँ पर 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 13/6 आ चुका है। 13/6 फाइनली आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर आप 13 में 6 से भाग दे दोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। अगला सवाल हमारा देखिए -60/-3 प्लस 6 क्या है, -3 है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अगर अंश माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हर माइनस में रहता है तो हम अंश को क्या कर देते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से सवाल में बताया था, अगर यहाँ पर 3 क्या लिख दे, 3 क्या लिख दे, -5 और प्लस दे दे 2 कितना लिख दे आपका 3 लिख दे, या यहाँ पे भी माइनस लगा दे, तो ये ऐसे सवाल कैसे लगेंगे। यहाँ पर देखिए हर आपका माइनस में है तो हम अंश को क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। -3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
प्लस 2/-3 है तो हम अंश को माइनस में कर देंगे, कितना हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप इसे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा इस तरह से जिससे गलती ना हो। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए प्लस है यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक माइनस में होगा, लेकिन हर आप पहले बराबर कर लीजिए। जब आप हर बराबर करोगे तो 3 का गुणा -3 में कर लीजिएगा, -3 त्रिक का 9 हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस होगा, ब्रैकेट अभी दूर हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा माइनस आपका 10 हो जाएगा। अब 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तो 10 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, बटे में कितना है 15 है। अब जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह लगेगा, -19/15 इसका क्या होगा आंसर होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो काफी मजा आपको आया होगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर इसका अंश अगर माइनस में हो जाता, इसका भी अंश माइनस में हो जाता, तो अब मैं बताया था यदि अंश माइनस में हो हर माइनस में हो तो दोनों प्लस में हो जाते हैं, 3/5 हो जाता, ये भी कितना हो जाता 2 कितना हो जाता 3 हो जाता। अब आप इसे आराम से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे तो आप इसी तरह से करिएगा। अब रही बात इसकी सवाल की, तो ये सवाल आपको हम HW के लिए देते हैं यानी घर के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सॉल्व खुद से करिएगा और कमेंट में देख लीजिएगा। जो बच्चा कमेंट मतलब एक ही तरह के जितने उत्तर दिए रहेंगे तो समझ लीजिए आपका भी उत्तर सही है। वैसे आप सही ही लगाओगे क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बेसिक से दे दी है। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।